स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज हम आपके लिए क्लास 11th के ऑस्किलेशन चैप्टर यानी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए। कल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिंपल पेंडुलम क्या है और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड होता है। ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज का जो टॉपिक है आप हेडिंग राइट कर लीजिए। आज का टॉपिक है हॉरिजॉन्टल ऑस्किलेशन। हॉरिजॉन्टल ऑस्किलेशन of a body. Horizontal oscillation of a body attached to light spring. Attached to light spring. हेडिंग राइट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। horizontal oscillation of a body attached to light spring। तो बेटा एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच कर देते हैं वन एंड को। ये रिजिड सपोर्ट है, इसके वन एंड से किसी स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं। तो स्प्रिंग लेते हैं जिसका फोर्स कांस्टेंट के है। जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? के। इससे स्मॉल m मास की बॉडी को अटैच कर देते। जैसे ही स्मॉल m मास की बॉडी अटैच करेंगे तो ये मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन से इस पर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इसको हम बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, तब ये ऑस्किलेट करने लगेगा। इसको हमने बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो आपकी जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से थोड़ा आगे हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट वही है, ये मीन पोजीशन से बाहर हो गई थोड़ा। ये स्मॉल एम मास की बॉडी, ये इसका मीन पोजीशन है। फिर जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये कंप्रेस होगी स्प्रिंग, फिर मीन पोजीशन से अंदर की तरफ हो जाएगी। मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स कंसीडर कर ले रहे हैं। इधर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ x है और इधर बाहर की तरफ x। ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि स्प्रिंग मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन ऑस्किलेशन कर रही है, यानी कि स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ये स्प्रिंग का मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस्ड इस साइड हो रही है और मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट बैक साइड हो रही है। मीन पोजीशन से ऑस्किलेट कर रही है टू एंड फ्रो। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड एट मीन पोजीशन, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, F जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आपका F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। यहाँ K जो है वो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। क्या है डियर स्टूडेंट? स्प्रिंग्स फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट्स ऑफ स्प्रिंग। K कांस्टेंट है जिसको फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K। तो if acceleration in SHM to be alpha, if acceleration in SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है टू बी अल्फा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन आपका हो जाएगा m अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है।
तो आपका यहां पर हो जाएगा, नेगेटिव साइन ना लें तो हमारा हो जाएगा m/k इज इक्वल टू x/अल्फा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। आपको फार्मूला बताया गया है कि टाइम पीरियड इन SHM, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM। बेटा टॉपिक जो भी है, नोट्स कॉपी और पेन लेकर बैठे। अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM जो होता है फार्मूला, वो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट x अपॉन अल्फा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड का कॉमन फार्मूला है वो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन जो हमने निकाल रखा है वो m/k निकाल रखा है। m मास ऑफ बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग और k स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है। देन टाइम पीरियड ऑफ बॉडी, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन अटैच टू ए बॉडी, अटैच ए बॉडी टू ए मासलेस स्प्रिंग या वेटलेस स्प्रिंग। एक लाइट स्प्रिंग से स्मॉल m मास की बॉडी को अटैच करके ऑस्किलेशन कराया जा रहा है। देन हमारा हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच टू ए लाइट स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, directly proportional to the square root of mass of the body and inversely proportional to the force constant of the spring, यानी कि बॉडी के मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितने हैवी मास की बॉडी अटैच करेंगे ऑस्किलेशन उतना तेजी से होगा, यानी कि वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में टाइम उतना ज्यादा टेक करेगा, ऑस्किलेशन स्लो हो जाएगा। अगर मास को हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑस्किलेशन है वो स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि टाइम पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज करे, इसका मतलब है कि वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम टेक कर रहा है। और टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग जो होगा वो फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स कांस्टेंट स्क्वायर रूट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मान लीजिए हम दो स्प्रिंग ले लें डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट के, डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट के अगर हम 2 स्प्रिंग लेते हैं तब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दें, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच टू 2 स्प्रिंग, अब टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच टू 2 स्प्रिंग, ऑस्किलेशन of a body attached to 2 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग से अटैच कर दे रहे हैं 2 स्प्रिंग्स। इसमें फिगर नंबर ए है, इसमें क्या करेंगे, 2 स्प्रिंग लेते हैं, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, डियर स्टूडेंट रिजिड सपोर्ट ले लिया, एक स्प्रिंग हमने लिया, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, और दूसरी स्प्रिंग ले लिया, इसका फोर्स कांस्टेंट K2। अब स्मॉल m मास की बॉडी को अटैच करके मीन पोजीशन के इधर और उधर ऑस्किलेशंस कराया जा रहा है। तो यहाँ जो मीन पोजीशन, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x1 है और दूसरा स्प्रिंग जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो x2 हो रहा है मीन पोजीशन से।
एक के लिए डिस्प्लेसमेंट x1 कंसीडर कर ले रहे हैं, दूसरे के लिए x2 कंसीडर कर ले रहे हैं, लेकिन आपका मीन पोजीशन एक कॉमन है, तो रेस्टोरिंग फोर्स आपका कॉमन होगा, रेस्टोरिंग फोर्स आपका F अप्लाई होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। आपको हुक्स लॉ बताया गया है कि F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, देन x इज इक्वल टू F डिवाइडेड k माइनस में। तो यहां पर ले लेंगे बेटा माइनस F अपॉन के, और यहां पर लेंगे माइनस F अपॉन k1, और यहां ले लेंगे प्लस माइनस F अपॉन k2। इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, दोनों स्प्रिंग का जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है वो k कंसीडर किया गया है। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k1 है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k2 है, और आपका जो इफेक्टिव रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट वो k है। तो आपका यहाँ माइनस F कॉमन ले लेंगे, देन हमारा माइनस F अपॉन k इज इक्वल टू माइनस F ब्रैकेट में 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो ये माइनस F आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपका 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। एलसीएम ले लेंगे, देन 1 अपॉन k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 डिवाइडेड k1 k2, देन k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। देन टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। अब जहां k है वहां k1 अपॉन k2, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2 पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m, और ये आपका हो जाएगा k1 k2 डिवाइडेड k1 प्लस k2, तो ये k1 प्लस k2 आपका ऊपर चला जाएगा। देन आपके टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो t इज इक्वल टू रूट 2 पाई m k1 प्लस k2 डिवाइडेड k1 k2, ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच्ड टू 2 स्प्रिंग, अगर स्मॉल m मास की बॉडी अगर 2 स्प्रिंग से अटैच्ड है तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये आपका हो जाएगा। अब यही स्प्रिंग की पोजीशन को हम चेंज कर दें, फिगर चेंज कर दें, तो फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए और एक बार प्रिपेयर करिए इसको। इस पर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो कॉमन होगा, और मीन पोजीशन से दोनों स्प्रिंग के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट वो आपका अलग अलग है। मीन पोजीशन से दोनों स्प्रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बी सेक्शन में फिगर चेंज कर दिया इन्होंने। एक स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग ले लिया, फोर्स कांस्टेंट K1 है, और यहां पर जो है एक बॉडी अटैच कर दी, स्मॉल m मास की बॉडी अटैच कर दी, फिर दूसरी स्प्रिंग जोड़ दिया, सेकंड वाली स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, और फिर इसको रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया। अब देखिए ये बॉडी अगर इसको स्ट्रेच कर रही है तो ये जितना डिस्प्लेस्ड होगी आगे की तरफ वो उतना डिस्प्लेस होगी अंदर की तरफ, यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये जितना रेयर फैक्ट होगी ये इतना कंप्रेस हो जाएगी, ये जितना फैलेगी वो इतना सिकुड़ जाएगी। इसमें जितना रेयर फैक्शन होगा उसमें इतना कंप्रेशन हो जाएगा। हाँ, इसमें आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स है
वो आपका कॉमन होगा। रेस्टोरिंग फोर्स जो है डियर स्टूडेंट, सॉरी, वो आपका डिफर होगा F1 F2। इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा आपका वो अलग अलग हो जाएगा F1 F2। तो जब नेट रेस्टोरिंग फोर्स लेंगे, जब नेट रेस्टोरिंग फोर्स लेंगे तब आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F आपका हो जाएगा माइनस के एक्स, F1 आपका हो जाएगा माइनस K1x, F2 हो जाएगा आपका माइनस K2x। तो माइनस Kx, इसमें से माइनस x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा K1 प्लस K2। अब x x आपका कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, देन फोर्स कांस्टेंट K जो होगा हमारा वो K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच्ड टू टू स्प्रिंग, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k है। तो जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट आ रहा है स्प्रिंग का वो k आ रहा है। तो जहां k है वहां k1 प्लस k2 पुट कर देंगे, देन हमारे टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k1 प्लस k2। ये टाइम पीरियड का फार्मूला होगा। तो हमने ऑस्किलेशन ऑफ ए बॉडी अटैच टू स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया और डबल स्प्रिंग के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया, अब एनसीईआरटी में टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अटैच टू स्प्रिंग पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन बेटा आप एनसीईआरटी में देखेंगे, आपका एनसीईआरटी के 14 का ए पार्ट, 14 के ए पार्ट, इसमें करे क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, करे स्प्रिंग बैलेंस हैज ए स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 टू 50 किलोग्राम। एक स्प्रिंग बैलेंस जो है वो 0 से 50 किलोग्राम तक रीड कर सकता है और द लेंथ ऑफ द स्केल 20 सेंटीमीटर। A body suspended from this balance when displaced and released oscillate a period of 0.6 second. What is the weight of the body? स्प्रिंग जो बैलेंस है वो 0 से 50 किलोग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है, स्केल कर सकता है वेट को 0 से 50 किलोग्राम। बॉडी अटैच कर दिया, मान लीजिए सेम ने जो बॉडी अटैच कर दिया उसका मास जो है वो स्मॉल m है। तो करे जो बॉडी आपने स्प्रिंग बैलेंस से अटैच किया है उसका वेट क्या होगा? तो रीडिंग जो कर रहा है उसको हम कैपिटल M ले रहे हैं, वो 0 से 50 किलोग्राम रीडिंग कर रहा है, यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट अप्लाई होगा वो 50 किलोग्राम पर अप्लाई हो जाएगा। और स्प्रिंग का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो वेट फोर्स जो आपका अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो पूछ रहा है कि जो बॉडी अटैच की गई है स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट कितना है। जो बॉडी अटैच की गई है स्प्रिंग बैलेंस से उस बॉडी का वेट आपसे पूछ रहा है, वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ बॉडी स्मॉल m कंसीडर किया गया है। लेट द मास ऑफ द बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग, ये तो मैक्सिमम लिमिट है ना। जो बॉडी अटैच की गई स्प्रिंग से उसका स्मॉल मास स्मॉल m कंसीडर किया गया, तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू mg। देन फोर्स कांस्टेंट F इज इक्वल टू KL, देन K इज इक्वल टू F अपॉन L, देन K इज इक्वल टू mg अपॉन L। यहां जो मास लेंगे वो जो स्केल का जो मैक्सिमम मास है वो कंसीडर करेंगे। फोर्स कांस्टेंट इतने पर अप्लाई हो रहा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.2 मीटर हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा 50 9.8 डिवाइडेड 0.2, डेसिमल से डेसिमल कट गया
2 से इसको काटेंगे 49, तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 द 20 24, 2450 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग जो अटैच किया गया उसका फोर्स कांस्टेंट आ जा रहा है। अब टाइम पीरियड दिया है कि वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेक कर रहा है वो 0.6 सेकेंड टेक कर रहा है। तो आपको फार्मूला बताया गया कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k। देन m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k t स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर। k बेटा आपका दे दिया 2450, टाइम पीरियड आपका 0.6 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 पाई आपका है 3.14 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई डिवाइड करना आप लोग जानते होंगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। इसका जो मास आता है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 22.36 किलोग्राम होगा, 22.36 किलोग्राम, यानी मास जो अटैच की जा रही है वो स्प्रिंग से वो 22.36 किलोग्राम। वेट ऑफ द बॉडी अटैच टू स्प्रिंग, कितना वेट मेजर करेगा mg, तो 22.36 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो ये आपका कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 219 न्यूटन। यानी कि एक स्केल जो है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, वो 0 से 50 किलोग्राम तक मास को, वेट को मेजर कर सकता है, और उसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। फिर हम क्या करेंगे, पहले हुक्स लॉ से फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये कंसीडर करेंगे कि जो बॉडी हमने अटैच कर रखी है स्प्रिंग से उसका मास जो है वो स्मॉल m है। जो बॉडी अटैच कर रखी गई है उसका मास क्या है डियर स्टूडेंट, स्मॉल m है। तो उसका मास स्मॉल m है, जब फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, वन ऑस्किलेशन में कितना टाइम टेक कर रहा है, टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड गिवन है। फिर हम फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k से मास कैलकुलेट कर लेंगे। जब मास आ जाएगा तो वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू mg। तो ऐसे अभी जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोर्ड लेवल के नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और जेईई मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लेंगे। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी बटन दबा दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।